हेलो दोस्तों, हमारे इस एक नए पोस्ट में आज हम आपके समक्ष एक और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर एवं रोचक लीलाओं में से एक लीला है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। आखिर क्यों 16,108 रानियों से किया था विवाह? इसके पीछे भगवान की क्या लीला थी कि श्री कृष्ण भगवान ने जब स्वयं को राधा को समर्पित कर दिया था तो फिर भी राधा के होते हुए भी क्यों उन्हें इन रानियों से करना पड़ा विवाह? तो आज हम आपको इस आश्चर्यचकित रहस्य के सत्य के बारे में बताएंगे। 16,000 रानियों के विवाह का सच। नरकासुर नामक एक राक्षस, जिसको पृथ्वी का पुत्र होने के कारण भौमासुर भी कहते हैं, जिसने 16,000 रानियों को बंदी बनाया हुआ था। यह 16,000 कन्याएं द्वापर युग के राजाओं की पुत्री थी। बंधी बनी इन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर इन सभी कन्याओं को उसके बंदी गृह से आजाद करवाया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को उनके घर जाने की आज्ञा दी, तो इन सभी कन्याओं ने घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन सभी कन्याओं का कहना था कि वह भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि अब उन्हें इस समाज द्वारा न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उनसे कोई अब विवाह करेगा। समाज की नजरों में वह अपवित्र हो गई हैं और अब उनका जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। वह अब अपने प्राण त्याग देंगी, इसी में उनकी भलाई है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को जीवन देने तथा उन्हें समाज में सम्मान पूर्वक रखने के लिए कन्याओं से विधि पूर्वक विवाह कर लिया था। उसी क्षण 16,000 महलों का निर्माण कर अपने आप को 16,000 रूपों में प्रकट किया था और सभी रानियों के साथ प्रेम और सम्मान पूर्वक महल में रहने लगी। उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह भगवान श्री कृष्ण की शरण पात्र के कारण विवाहित हुई हैं। यह थी भगवान श्री कृष्ण की दयालुता, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। बाकी बची 108 रानियों का सच। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम नाम जी से 108 कन्याओं ने तपस्या कर श्री राम से वरदान मांगा है कि हे भगवान, आप हमें अपनी पत्नी बना ले और आप हमारे स्वामी बन जाएं, ताकि हम आपके पास रहकर आपकी सेवा कर सकें। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने इन सभी 108 कन्याओं से विवाह करने से मना करते हुए कहा कि देवियों, इस जन्म में तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं इस जन्म सिर्फ सिया का हो चुका हूँ, परंतु अगले जन्म में मैं जरूर तुम सभी से विवाह कर सकता हूँ। इस चीज का वरदान दिया था, तो यह वही 108 कन्या होती हैं जो द्वापर युग में भगवान श्री राम द्वारा वरदान प्राप्त करके उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण से विवाहित होती हैं। आज के युग में हमारे समाज में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के बारे में अभद्र तथ्य और विचार प्रकट किए गए हैं। इन सभी का कारण यह हो सकता है कि या तो वह स्वयं के स्वरूप का वर्णन करते हैं या फिर असीम अज्ञानता से घिरे हुए हैं। दोस्तों, यह पौराणिक कथा कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताएं। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस को सुनने के लिए, समझने के लिए, पौराणिक कथाओं से जानकारी लेने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपका कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद। राधे राधे।